नमस्कार, मैं प्रशंसा सिंस इंडिपेंडेंस में आप सभी का स्वागत करती हूं। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। भीलवाड़ा की बेटी मुस्कान ने किया क्षेत्र का नाम रोशन। टेनिस क्रिकेट चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। कोटा में सक्रिय शादियों में चोरी करने वाला गिरोह पार किया 18 तोले सोने से भरा बैग। बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में कांग्रेस और बंगाल में टीएमसी का जादू। उपचुनाव में बीजेपी पस्त। देश में धूमधाम से मनाया जा रहा हनुमान जयंती महोत्सव। जयपुर में किया गया सुंदरकांड पाठ। राजस्थान विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है। मुद्दा चाहे करौली हिंसा का हो या फिर राष्ट्रीय कैनाल परियोजना का, हर मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। भाजपा हमलावर है तो कांग्रेस अपने आप को संभाल रही है। कांग्रेस संजीवनी हासिल करने के लक्ष्य के साथ पूरे देश में दांडी यात्रा कर रही है। गुजरात से चलकर आ रही ये यात्रा राजस्थान पहुंची है, जिसे संबोधित किया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। हर मुद्दे पर अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए उनकी नीतियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। करप्शन कई गुना बढ़ गया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सब डरे हुए इनसे, पता नहीं कब हमारे घर पे किसको भेज देंगे। इनकम टैक्स वाले घुसते इनके घरों में, ईडी वाले 7 दिन तक नहीं निकलते। अरे वो घर वाला कहता भाई हुआ क्या है, हमारे कुछ मिले ही नहीं आपको, सब कुछ नहीं जानते, हम तो तब निकलेंगे तो ऊपर से आदेश आएगा। आप बताइए, ऊपर से आदेश का मतलब गृह मंत्रालय आदेश आएगा। क्या हो रहा देश के अंदर, आपको समझना पड़ेगा। अभी खाली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई हमने जो योजना बनाई है, 10 लाख का बीमा कर दिया प्रदेशवासियों को, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा मुझे मिला प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के दफ्तर के बाहर एक व्यक्ति, साहब मेरा गांव का आदमी आया, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 1.5-2 लाख का बिल बना, मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा, 137 रुपये मेरे टैक्सी के लगे, चाहे वो मोदी जी हो। कहते कुछ करते कुछ, कतनी करने में बहुत भयंकर अंतर है उनके, और वो खतरनाक होता है। जो शासन कर रहा है उनको दिल बड़ा रखना चाहिए था। कह दिया 56 इंच का सीना है मेरा, वास्तव में 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए था। संवेदनशीलता के साथ में शासन करते, सब जाति धर्म वर्गों को साथ लेके चलते। एक प्रधानमंत्री किसे कहते हैं देश का? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। जहां आपके सरदार पटेल बैठे हुए हों, वहां बैठे हुए हो, क्या करतूते कर रहे हो? सरकार गिराओ, वोटों के माध्यम से नहीं, पैसों के माध्यम से खरीदो एमएलए को। राज्यसभा चुनाव हो, एमएलए को खरीद कर एक सीट जीतो राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में सरकार चुनी हुई थी, आपने 22 एमएलए को खरीद करके 35-35 करोड़ के अंदर आपने सरकार गिरा दी। कहां का लोकतंत्र है? राजस्थान सरकार के आप देखिए, ये अमित शाह और ये गजेंद्र शेखावत, राजस्थान जोधपुर वाला एमपी, इनको शर्म ही नहीं आई कि जोधपुर का एमएलए मैं हूं और मुझे मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिला हुआ है। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब थे, और हमारी पार्टी के अंदर इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आप बताइए, ये लोकतंत्र है? ये कहां ले आएंगे देश को? इससे अच्छा होता है कि अगर हम निकम्मे थे, काम नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है राजस्थान के अंदर, सब कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, आप सरकार भंग कर देते, बजाय कि आप खरीद फोड़ करके एमएलए खरीद करके आप देश को कहां ले आना चाहते हो। ये दोष जो लगा है मोदी जी पर और अमित शाह पर, ये देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, कोई मिटा नहीं सकता। कांग्रेस कोई कमजोर नहीं है, ये लोगों को गलत फहमी है। पंडित नेहरू को नहीं छोड़ा आपने, आप इतने निम्न स्तर के लोग हो, सोच आपकी। पंडित नेहरू 10 साल से जेल में बंद रहा, आजादी के वक्त में पूरा खानदान बंद रहा, इंदिरा गांधी जेल गई बचपन के अंदर, मोतीलाल नेहरू
जैसा बहुत बड़ा वकील था, पूरा खानदान, इलाहाबाद का अपना हाउस दे दिया इन्होंने देश को। गांधी भाई रुकते थे, उनको नहीं छोड़ा इन लोगों ने। पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। ये बहुत ही ऐसे लोग हैं, इस तरह के लोग ही हैं ये लोग। सरकार में आके घमंड नहीं करना चाहिए इनको। यूपी में चला बुलडोजर का फोटो दे दिया, चुनाव जीत गए, अब घमंड में आ गए, बुलडोजर चलाओ मध्य प्रदेश के अंदर ही गरीबों पर। ऐसा सबक इनको मिलेगा, ये छकड़ी बोल जाएंगे। जानते हो छकड़ी बोलना क्या कहते हैं? आप समझ गए हो राजस्थान के लोगों। ये छकड़ी बोल जाएंगे, इनको पता नहीं लगेगा ये हुआ क्या है देश के अंदर। जनता बहुत समझदार है देश के अंदर। कांग्रेस कहाँ कमजोर है? कांग्रेस तो इस देश के डीएनए में फंसी हुई है। संविधान वही है जो कांग्रेस की भावना है, वो संविधान में है, सबको साथ लेके चलो। और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे। उन सबको एकजुट रखना बहुत बड़ी बात थी, जो निभाया। इंदिरा गांधी जी की जान चली गई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, पर खालिस्तान नहीं बनने दी। कितने गर्व की बात है कि जान गंवा दी अपनी, और कहा एक दिन पहले ही, शहीद होने के एक दिन पहले ही कहा कि मेरी जान जा सकती है। और ये भी कहा कि जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। अब आप कल्पना कीजिए, एक महिला बैठी हुई है, एक महिला होकर के उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान में एक महिला शासन कर सकती है, राज कर सकती है। परमाणु विस्फोट कर दिया यहाँ पर पोखरण के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। पर कभी घमंड नहीं किया इनकी तरह। आज घमंड में सरकार चल रही है। अभी हमारे अजय माकन जी कह रहे थे आप बहुत कंजूस हो, विज्ञापन नहीं देते हो अखबारों के अंदर। क्योंकि अखबारों को विज्ञापन देने की हद होती है भाई, पैसा। तो केंद्र सरकार के दबाव में पूरा मीडिया भी है देश का, मजबूरी के अंदर। ये हमारे खड़े साथी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह शाम तक खड़े रहते हैं। पर इनको कितना दिखाते हैं ये इनके ऊपर निर्भर नहीं करता, इनके मालिकों पर करता है। और मालिक दबाव में हैं। हमारे तो मिलने वाले वो लोग भले लोग हैं, दबाव में कब इनकम टैक्स आ जाए, कब ईडी आ जाए, घुस जाए घर के अंदर, कल सीबीआई के छापे पड़ जाए, पता ही नहीं पड़ता। देश भर में छापे पड़ रहे हैं। जहां चुनाव आएंगे छापे शुरू हो जाएंगे। गांधी जी ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। क्या आप हम सब बेटे हिंदू नहीं है क्या? हम लोग, इन्होंने ठेका ले रखा हिंदू होने का। तो ऐसा बिहेव कर रहे लोग, खाली हिंदू वो ही हो क्योंकि उनको वोट लेने हैं, भड़का करके लोगों को। ये राजनीति देश हित में नहीं है। ये राजनीति, आज मोहन भागवत जी का बयान पढ़ा होगा आपने, 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। अभी अखंड भारत नहीं है क्या? उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आपका अखंड भारत से तात्पर्य क्या है। तो मैं मोहन भागवत जी को सलाह देना चाहूंगा कि यही सरदार पटेल जिनकी मूर्ति लगाई है आपने, आपके बीजेपी का ना तो सरदार पटेल पर, ना गांधी जी पर, ना अम्बेडकर के साथ कोई रिश्ता था। सरदार पटेल ने तो बैन कर दिया था आरएसएस को जब गांधी जी की हत्या हुई थी। इन्होंने माफी मांगी, लिख के दिया कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, हम खाली सांस्कृतिक कार्यक्रम करते जाएंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसमें आपका कितना योगदान है या नहीं है? छुआछूत मानवता में कलंक है। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ छुआछूत करे, दलित वर्ग के साथ में घोड़ी से उतार दे शादी के अंदर, इससे बड़ा क्या हो सकता है? दुर्भाग्य कि आप बताइए, मानवता में कलंक नहीं है तो क्या है? इनको चाहिए सोशल वर्क करना, आपको सांस्कृतिक काम करने, तो आप छुआछूत मिटाने का काम, आप ऊंच नीच का भेदभाव मिटाओ, सामाजिक सुरक्षा की बात करो, सोशल सिक्योरिटी की बात क्यों नहीं करते लोग? ये काम करो या खुल के राजनीति में आओ। आप बीजेपी को मर्ज कर दो आरएसएस के अंदर और जम के राजनीति करो हमारे साथ में। आपकी विचारधारा आपकी है, हमारी विचारधारा हमारी है, मुकाबला करो देश के अंदर। आप छुप के वार क्यों कर रहे हो? हम सांस्कृतिक सामाजिक
4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, जबकि बालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी के ही बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की है। वहीं बिहार के बोचहा विधानसभा सीट पर राजद के अमर पासवान ने जीत हासिल की है। नागौर में संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की 699वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। झांकियों के साथ ही कलश यात्रा भी निकाली गई। संत पीपाजी दर्जी समाज के आदर्श और मार्गदर्शक रहे हैं। समाज सुधारक पीपा महाराज की प्रेरणा से समाज आज आगे बढ़ रहा है। शोभा यात्रा में किसी अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। करौली व मध्य प्रदेश में हुए तनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। हनुमान जयंती पर जयपुर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। जयपुर के प्रसिद्ध श्री रामचंद्र मंदिर में एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने भाग लिया। साथ ही जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर, विधायक रफीक खान, श्रीमती गंगा देवी और अर्चना शर्मा जैसे गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। हर साल की तरह देवस्थान विभाग राजस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया। सभी भक्तजनों ने इस विशेष अवसर पर सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखने की बजरंगबली से प्रार्थना की। माहौल शादी का था, हर कोई सजने संवरने में लगा था। सभी लोग फंक्शन एंजॉय कर रहे थे कि अचानक पूरे समारोह में हड़कंप मच गया, क्योंकि शादी से गहनों से भरा बैग गायब हो चुका था, जिसमें लगभग 18 तोले सोने के जेवरात थे। जब तफ्तीश की गई तो सीसीटीवी में चोर का चेहरा भी आ गया और उसकी हरकत भी दर्ज हो गई, लेकिन चोर अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस को शक है कि शादियों में चोरी करने वाला कोई बड़ा गिरोह भी इसके पीछे हो सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कोटा रेल मंडल के माल डिब्बा मरम्मत कारखाने में ट्रेनिंग दी जा रही है। रेल कौशल विकास योजना में नए लोगों को अलग अलग कामों के एक्सपर्ट दे रहे हैं ट्रेनिंग। इसमें फिटर और वेल्डर की ट्रेनिंग सेशन में रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। माल डिब्बा मरम्मत कारखाने प्रबंधक मनीष गुप्ता ने बताया कि अभी तक 4 कोर्स पूरे हो चुके हैं। इसके पहले 92 लोग यहां से ट्रेनिंग ले चुके हैं। गुप्ता ने बताया कि हमारी प्राथमिकता थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल करवाने की है, ताकि प्रशिक्षण लेने आए युवाओं को जमीनी तौर पर भी फिटर और वेल्डर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। हम लोग 2 ट्रेड में रेल विकास कौशल योजना के अंतर्गत नवयुवकों और नवयुवतियों को ट्रेनिंग देते हैं। एक है फिटर ट्रेड और दूसरा है वेल्डिंग ट्रेड। अभी तक हम लोग 4 कोर्स कर चुके हैं और 5वां कोर्स जो है वो जारी है। 5वें कोर्स में हमारे पास में 14 कैंडिडेट्स हैं जो कि फिटर और वेल्डिंग ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले जो 4 कोर्स हुए थे उनमें 92 पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन 92 में 15 जो हैं वो लड़कियां थीं, जिन्होंने भी इन्हीं 2 ट्रेड्स में ट्रेनिंग प्राप्त की। देखिए, हमारा पर्पस इसमें थ्योरी के साथ साथ ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे होता है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सबसे अच्छा उदाहरण तो तभी हो सकता है जब आप कोई एक जॉब या किसी तरह की चीज़ बनाकर रखें, और जब वो कोई एक चीज़ बन जाती है तो जो बनाने वाला है उसको तो इंस्पिरेशन मिलती ही है, जो आगे आने वाले बैचेस हैं वो भी इसको देख के उससे। पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण के साए में बीतने के बाद अब आम जन राहत महसूस कर रहा है। लोग अब त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज हनुमान जयंती है। इस अवसर पर शहर के हनुमान मंदिरों में भक्तों द्वारा हनुमान की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में हनुमान भक्तों द्वारा विशेष रामायण पाठ और सुंदरकांड के पाठ किए जा रहे हैं। भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। सभी लोग स्वास्थ्य और सद्भाव की प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान जयंती पर पूजा का महत्व बताते हुए महंत चंद्रभारती जी ने कहा कि इस दिन हनुमान जी की पूजा का अलग ही महत्व है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना का बहुत ही अच्छा फल मिलता है और बजरंगबली हर संकट से रक्षा करते हैं। आज जो पूर्णमासी के दिन भगवान हनुमान जी का विदितियों में यह है कि उनका आज के दिन जन्म हुआ और हनुमान जी को
मनाने के बहुत जल्दी मान जाते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने हनुमान जी को मनाना है तो सबसे पहले एक माला राम जी की करें कि जहाँ पर राम है वहीं हनुमान जी। जैसे ही राम की माला करेंगे और उनको जो दूसरा भोग उनको बहुत प्रिय है वो है चने और जो है गुड़, चना गुड़ और जो है मोटा टिक्कड़ जो है उनको बहुत पसंद है। तो जो भी इसमें जो है केवल राम जी को माला करने के बाद अगर हनुमान जी को ये भोग लगाते हैं और हनुमान जी के जो है ये दुश्मनों का स्तंभनाय प्रभंजन है कि राम जी को पहले एक माला करनी है और जब ये माला दूसरी वो यही करते हैं। अगर हम जब हनुमान जयंती पे अगर उनके जन्मदिन पे उनका जो है बहुत भजन कीर्तन करवाते हैं तो हनुमान जी पूरे साल उनके घर पे दृष्टि बहुत सीधी रखते हैं, उनके ऊपर उनके घर में कोई भी बीमारी नहीं आती। इसलिए सब लोगों से है राम राम का भजन करें, हनुमान जी का भजन करें, उनके भजन गाएं और जो है पूरी शाम को जो संध्या हो उसमें भगवान को केले का प्रसाद चढ़ाएं, गुड़ और जो है चने का प्रसाद चढ़ाएं। मुस्कान ने जब से होश संभाला उसका बस एक ही सपना था कि जब वो क्रीज पर छक्के चौके लगाए तो पूरी दुनिया उसे देखे। सपना बड़ा था तो मुश्किलों ने अपना रूप कुछ ज्यादा ही बड़ा कर लिया। मुस्कान के पास ना साधन थे ना ही कोई गुरु, लेकिन मुस्कान हर मुश्किल से लड़ती रही और कभी भी अपनी मुस्कान कम नहीं होने दी। मुस्कान बचपन में कपड़े धोने के बैट से क्रिकेट की प्रैक्टिस करती थी और आज उसी मेहनत के दम पर मुस्कान ने अपने पूरे इलाके में नाम रोशन किया है। मुस्कान को करौली में आयोजित स्टेट लेवल के क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने का सीधा मौका मिला। मुस्कान को अच्छे प्रदर्शन के चलते बिहार में आयोजित जूनियर नेशनल टेनिस क्रिकेट चैंपियनशिप 2021-22 में चांस मिला, जहां मुस्कान ने अपना हुनर दिखाया और सिल्वर मेडल हासिल किया। अपने जिले की मुस्कान पहली लड़की जिसने कीर्तिमान अपने नाम किया। हमारे पास बैट भी था और उसके अलावा खेलने के लिए मैदान भी नहीं था, तो मेरे दादाजी ने मुझे छोटे से कमरे में क्रिकेट खेलना सिखाया। थोड़ी सी जगह पे मैंने क्रिकेट खेलना सीखा। नहीं थे हमारे पास, सिर्फ कपड़े धोने का धोना था, उससे ही सीखा। नहीं, हाँ गई थी, स्टेट में गए थे। फिर स्टेट के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। मेरी बचपन से मेरी इच्छा थी क्रिकेट खेलने की। सरकार, राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी भी लड़कियां हैं उनको सबको खेलने का मौका दिया जाए तथा उन सबकी इच्छाओं को पूरा किया जाए तथा हमारे गांव में कैंप लगाया जाए। मेरे जैसी कई लड़कियां हैं जो कि मेरी तरह चूल्हा चौकी में लगी रहती है और घरों में ही खेलती है, कमरे में सीखती है, उनको भी ये मौका दिया जाए। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, ये राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है। राजस्थान पुलिस के जवान खाकी पहने समाज के रक्षक हैं और हमारे प्रहरी हैं। समाज में विश्वास बनाए रखने वाले, जन जन में शांति सद्भाव की भावना उत्पन्न करने वाली राजस्थान पुलिस का आज स्थापना दिवस है। वैसे तो हर रोज हम पुलिस कर्मियों से मिलते भी हैं और उनसे जुड़े किस्से भी सुनते हैं, लेकिन आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है, इसलिए जरूरी है कि हम इस संस्थान के बुनियाद और इतिहास को समझने की कोशिश करें। आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। देश की आजादी के समय राजस्थान में 22 रियासतें थीं। इस रियासतों का विलय करने के साथ साथ पुलिस का भी एक एकीकरण किया गया। राजस्थान का पहला पुलिस निरीक्षक श्री आर बनर्जी के 7 अप्रैल 1949 को बनाया गया। राजस्थान में एकीकरण के अध्यादेश का आदेश 16 अप्रैल 1949 को जारी किया गया। इसी दिन एकीकृत पुलिस का गठन हुआ, जिसे राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कहा जाता है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहान ने पुलिस कर्मियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। नागौर में पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर नागौर की पुलिस लाइन में जिला स्तरीय परेड की सलामी ली और गत 3 वर्षों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 213 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार, प्रशासक पद व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
इस मौके पर नागौर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने मोबाइल यूनिट इन्विटेशन गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया। पुलिस अधीक्षक जोशी ने बताया कि यह गाड़ी 17 अनुसंधान सामग्री से सुसज्जित है। इस गाड़ी को चलता फिरता थाना भी बोला जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मोबाइल यूनिट इन्विटेशन गाड़ी की घोषणा की थी और नागौर को 3 गाड़ियां मिली। यह तीनों गाड़ियां नागौर के एएसपी के निर्देशन में काम करेंगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।